Lecture 10. Today we will discuss रीमान सम। रीमान सम को आपको पता है कि जो भी रीमान इंटीग्रल है वो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसको, एक तो अपर एंड लोअर इंटीग्रल से और दूसरा है आपका रीमान सम से। तो रीमान सम में आपने लास्ट लेक्चर में सीख लिया कि व्हाट इज इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल a to b f dx this equal to limit norm p tends to 0 summation r equal to 1 to n f of xi r डेल्टा r। या इसको क्योंकि नॉर्म p टेंस टू, व्हाट इज नॉर्म p? नॉर्म p इक्वल टू डेल्टा r, और डेल्टा r में दिस n टेंस टू इन्फिनिटी। नॉर्म p टेंस टू 0 का मीनिंग कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n f ऑफ xi r डेल्टा r। ठीक है जी। तो ये दो डेफिनेशन आपके पास रीमान इंटीग्रल की बन सकती हैं कि अगर किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रल दिखाना तो अपर इंटीग्रल निकालें, लोअर इंटीग्रल निकालें, अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल हैं, देन दैट कॉमन वैल्यू इज नोन एज द रीमान इंटीग्रल। और दूसरा रीमान सम से आप जा सकते हैं। एक थ्योरम है यहाँ पे, थ्योरम थ्योरम 1.19 कि अगर कोई लेट f बी ए बाउंडेड फंक्शन, लेट f बी ए बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, then to each epsilon greater than 0 there exists a positive number delta such that for every partition p with norm p less than delta we have summation r equal mod of summation r equal to 1 to n f xi r delta r minus a to b f dx this less than epsilon, where xi r any arbitrary belongs to xr minus 1 xr। तो आपको पता है कि ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है, तो इसको आपने प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करें? प्रूफ, अब आपके पास क्या है, f बाउंडेड गिवन है और इंटीग्रेबल गिवन है। किस पर? क्लोज्ड इंटरवल पे। तो सिंस f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन ए बी, जब इंटीग्रेबल ऑन ए बी है तो आपको पता है कि लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू कॉमन वैल्यू बोथ एफ डी एक्स। तो ये इक्वल होगा आपके पास, इसको नाम दे दिया आपने 1। अब मान लो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, तो बाय ड्रबोक्स थ्योरम क्या होगा? बाय ड्रबोक्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट फॉर एवरी partition P of AB with norm P less than delta we have, आपको ड्रबोक्स थ्योरम का यहाँ पे यूज करना है कि क्या है ये UFP जो अपर ड्रबोक्स सम है दिस लेस देन A to B f dx
प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि आपको पता है कि ए टू बी किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। और एल एफ पी क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, और दिस इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स माइनस का एप्सिलॉन। इसको नाम दे दिया टू दोनों को, और किससे किया ये, बाय वन से, क्योंकि वन में क्या है, अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, दिस इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स, तो इसका यूज करते हुए आपने ये चीज़ कर लिया। अब पी पार्टीशन ने कोई आपने एज्यूम किया जो लेट पी इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन इक्वल टू बी, जो ये पार्टीशन आपने एज्यूम किया, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी, बी पार्टीशन ऑफ ए बी विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा, नॉर्म पी लेस देन डेल्टा, एंड लेट xi r बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ही आपने एज्यूम कर लिया। नाउ आपको पता है कि जो एम आर है, दिस एम आर, व्हाट इज दिस एम आर, दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसका, एफ का, किसमें, सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर में। आपको ये भी पता कि कैपिटल एम आर क्या है, दिस इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, ठीक है जी। देन आपको ये भी कंडीशन पता है कि जो एम आर है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दिस लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जाई आर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जाई आर जो पॉइंट है वो किसका पॉइंट है, जाई आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, इसका पॉइंट है, तो ये लेस देन इक्वल टू अगर बाउंड्री का पॉइंट हो गया, जाई आर एक्स आर माइनस वन हो गया तो इक्वलिटी आ जाएगी, अदरवाइज ये ग्रेटर देन रहेगा, और दिस लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, एम आर फॉर आर इक्वल टू वन टू एन। समेशन लगा दे बोथ साइड, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन क्या आ जाएगा, एम आर और डेल्टा आर, दिस लेस देन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ जाई आर डेल्टा आर, और लेस देन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एम आर डेल्टा। ये आपने एज्यूम कर दिया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज द एल एफ पी, लोअर ऑर्डर बॉक्स सम, दिस लेस देन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ जाई आर डेल्टा आर, दिस लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, ये क्या आ जाएगा, यू एफ पी। इस इक्वेशन को नाम दे दिया आपने 3, और डेल्टा आर आपको पता है कि डेल्टा आर क्या है, दिस इज दी एक्स आर माइनस वन, ये डेल्टा आर आपके पास। अब जब आपके पास ये आ गया तो यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या थी आपके पास, दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन आपको पता है क्या थी, ये थी कि यू एफ पी इससे लेस देन है ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन से, और एल एफ पी इससे ग्रेटर देन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमें ये मिल जाएगा फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, क्या मिलेगा आपको कि ए टू बी एल एफ पी ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन कैसे बन जाएगा, क्योंकि दिस एल लेस देन एल एफ पी से बाई 2 जो सेकेंड इक्वेशन है उससे हमें मिल जाएगा, और दिस लेस देन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ जाई आर
डेल्टा आर एंड दिस लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, और यू एफ पी किससे लेस देन है, दिस लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये इससे छोटा है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा डायरेक्टली इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी बन जाएगी आपके पास ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, दिस लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन हो गया ना ये, तो स्ट्रिक्टली लेस देन समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ जाई आर डेल्टा आर और लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो ए टू बी एफ डी एक्स थ्रू आउट इनइक्वलिटी में से रिड्यूस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस का एप्सिलॉन लेस देन समेशन एफ ऑफ जाई आर डेल्टा आर माइनस क्या आ जाएगा ए टू बी एफ डी एक्स और दिस लेस देन एप्सिलॉन प्लस का। ठीक है जी। और इस इनइक्वलिटी को कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ जाई आर डेल्टा आर माइनस ए टू बी एफ डी एक्स दिस लेस देन एप्सिलॉन, ये वैल्यू आ जाएगी। यही आपको प्रूफ करना था। और जाई आर क्या है, जाई आर दिस बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर फॉर एनी पार्टीशन P with norm P less than डेल्टा। ठीक है जी, ये प्रूफ आ गया इसका। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं आपके पास, एज ए क्रोरली भी कह सकते हैं आप इनको, एज ए थ्योरम भी कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं और प्रूफ क्वेश्चन में भी डायरेक्टली यूज होंगे ये, तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे थ्योरम 1.21 कह सकते हो आप इसको, थ्योरम 1.21 क्या है, इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी देन, फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच वेयर एच इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। ये आपके पास है, तो इसका प्रूफ कर लेते हैं हम। प्रूफ, अब P आपके पास कोई पार्टीशन है, पार्टीशन मान लीजिए इसको, आपको ये प्रूफ करना है। लेट P इक्वल टू एक्स नोट इक्वल टू ए, और x1 क्या हो जाएगा, a प्लस एच पार्टीशन मान लिया, पॉइंट मान लिया। x2 को आपने a प्लस 2h पार्टीशन मान लिया। एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच आ जाएगा, और एक्स आर क्या आ जाएगा, a प्लस आर एच आ जाएगा, एंड सो ऑन एक्स एन इक्वल टू ए प्लस एन एच इक्वल टू बी। ये पार्टीशन आपने एज्यूम कर लिया। किसका पार्टीशन है ये, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी, पार्टीशन ऑफ ए बी। लेंथ क्या है इसकी इंटरवल की, विद लेंथ ऑफ each सब इंटरवल being h equal to b minus a by n, this is the length, और this is norm p, this equal to delta r, delta r। अब जब ये n टेंस टू इन्फिनिटी होगा यहाँ से, तो आपको पता है कि दिस इम्प्लाई नॉर्म p टेंस टू 0, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो h टेंस टू कहाँ जाएगा 0, दैट इज नॉर्म p टेंस टू 0। नाउ a to b f dx,
दिस इक्वल टू, आपको पता व्हाट इज दिस, दिस इज लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0 समेशन r इक्वल टू 1 to n f ऑफ जाई आर डेल्टा आर, ये इसके बराबर है। और डेल्टा आर आपको पता है क्या है, दिस इज इक्वल टू h, h के बराबर आपके पास। और जाई आर किसका पॉइंट है, डेल्टा आर इक्वल टू h, और जाई आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, सब इंटरवल में इसमें बिलोंग करता। अब यहाँ पे टेक कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, लेट जाई आर इक्वल टू एक्स आर, और व्हाट इज एक्स आर, एक्स आर इक्वल टू ए प्लस आर एच, ए प्लस आर एच, ये है आपके पास ए प्लस आर एच। देन क्या चेंजेस आए आपके पास, देन इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएंगे, ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n, व्हाट इज जाई आर, जाई आर की वैल्यू क्या है, a प्लस आर एच, ए ऑफ a प्लस आर एच, और व्हाट इज डेल्टा आर, डेल्टा आर आपके पास है h, तो इसको h कर लीजिए। तो आपके पास यही आपको प्रूफ करना था, वेयर h इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई n। तो ये प्रूफ हो गया फर्स्ट थ्योरम का, ठीक है जी, यही आपको प्रूफ करना था, ए टू बी दिस। तो सिंपल सा प्रूफ था, लेकिन क्वेश्चन में आप इसको क्वेश्चन में इम्प्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए पार्टीशन भी ज़रूरी है कि आप किस तरीके से पार्टीशन, थोड़ा डिफरेंट टाइप का पार्टीशन था ये, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रिजल्ट है इसका, सेकंड पार्ट प्रूफ करना, ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n f ऑफ ए एच आर पावर r माइनस 1, वेयर h इक्वल टू b बाई ए, h इक्वल टू b बाई ए टू द पावर 1 बाई nth रूट, ये आपको प्रूफ करना। प्रूफ अगर करें इसका प्रूफ, तो इसमें पार्टीशन एज्यूम कर लेंगे हम। अब इसमें डिफरेंट टाइप का पार्टीशन मानेंगे, लेट p इक्वल टू एक्स नोट इक्वल टू ए, x1 को हमने मान लिया ए एच, और x2 ए एच स्क्वेयर, एक्स आर माइनस 1 क्या बन जाएगा, इक्वल टू ए एच आर माइनस 1, और एक्स आर बन जाएगा ए एच आर, एक्स एन इक्वल टू ए एच एन इक्वल टू बी। ये आपने पार्टीशन एज्यूम कर लिया। किसका पार्टीशन है, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी का एनी पार्टीशन है, सच दैट एच एन किसके बराबर है, दिस इक्वल टू ए एच एन किसके बराबर है, दिस इक्वल टू बी, तो दिस इम्प्लाइज एच एन किसके बराबर बन जाए, बी बाई ए के बराबर, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बाई ए टू द पावर एन, बी बाई ए टू द पावर एन। अब डेल्टा आर क्या है आपके पास, डेल्टा आर इज द लेंथ ऑफ आरथ इंटरवल, व्हाट इज आरथ इंटरवल, ए एच आर माइनस 1 ए एच आर, तो क्या बन जाएगा ए एच आर माइनस ए एच आर माइनस 1, तो दिस इक्वल टू ए एच आर सिंपल कर लीजिए या इसको सोल्व कर लीजिए, माइन ए एच आर माइनस 1, दिस ये बन जाएगा, ठीक है। नॉर्म p टेंस टू 0 कब होगी, नॉर्म p टेंस टू 0 होगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो यहाँ से h कहाँ वेरी करेगा, 1 पे वेरी करेगा, तो h टेंस टू 1 करेगा, और नॉर्म p टेंस टू 0 होगी, क्योंकि जब h 1 है तो a माइनस ए दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा, टेंस टू 0 जाएगा। तो जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी जाता है तो नॉर्म p टेंस टू 0 और h टेंस टू 1। तो यहाँ से जाई आर आपके पास आर्बिट्रेरी पॉइंट है, जाई आर किसका पॉइंट है,
एक्स आर माइनस वन एक्स आर का पॉइंट है, तो जो एक्स आर माइनस वन किसके बराबर है, ए एच आर माइनस वन, और एक्स आर किसके बराबर है, ए एच आर के बराबर है। तो यहाँ से जाई आर को आप एज्यूम कर सकते हैं, जाई आर दिस इक्वल टू ए एच आर मान के चल पड़ो, इसको उठा लो, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए एच आर ले लिया। तो दिस इम्प्लाई क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेसन आर इक्वल टू 1 to n। अब क्या था ये आपके पास, क्योंकि ये किसके बराबर है, दिस इक्वल टू एफ जाई आर डेल्टा आर भी पता है आपको और एफ जाई आर भी पता है। जाई आर की वैल्यू क्या है, ए एच आर है, जाई आर की वैल्यू क्या है, ए एच आर। तो यहाँ से एफ ऑफ ए एच आर आ जाएगा, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, ए एच आर माइनस वन, ए एच आर माइनस ए एच आर माइनस वन। तो ये प्रूफ करना था आपको, ये देखिए ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये प्रूफ आ गया, हेंस प्रूफ। ओके, रिजल्ट हो रहा है छोटा, क्या है कि इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन 0 1 देन 0 to 1 f dx fx dx is equal to limit n tends to infinity 1 by n summation r equal to 1 to n f of r by n this। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे कि ये जो 1 by n है दिस टेंस टू dx के बराबर समेशन इंटीग्रेशन बन जाएगा, और r by n को क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो जब आपके पास इस टाइप की समेशन में कोई सीरीज गिवन है, समेशन में कोई फंक्शन गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, तो आप उसको इस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस टाइप की कन्वर्ट इसमें जा सकते हैं। तो इसलिए इसे रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर सकते हैं। तो कैसे करें इसको प्रूफ, एक पार्टीशन आपने एज्यूम कर लिया P, व्हाट इज पार्टीशन, 0 इक्वल टू एक्स नोट और 1 बाई n, क्योंकि लेंथ ऑफ n पार्टीशन करेंगे इसके, तो 1 माइनस 0 बाई n, तो x 1 बाई n और एंड सो ऑन r माइनस 1 बाई n, r बाई n, और यहाँ से n बाई n दैट इज 1 दिस इक्वल टू xn, ये xn के बराबर आ जाएगा। ऑफ 0 1 का है ये। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल कितनी है, 1 बाई n, इक्वल लेंथ के हैं ये, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल बीइंग 1 बाई n, और जब 1 बाई n है तो नॉर्म p क्या होगी, टेंस टू 0 दैट इज 1 बाई n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये नॉर्म आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से आपके पास 0 to 1 f(x) dx दिस इक्वल टू लिमिट नॉर्म p टेंस टू 0 समेशन r इक्वल टू 1 to n f ऑफ जाई आर डेल्टा। आपको पता है कि डेल्टा आर क्या है, दिस इज ऑल्सो डेल्टा आर, ये डेल्टा आर भी। तो डेल्टा आर क्या आपके पास 1 बाई n, जाई आर किसका पॉइंट है, जाई आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, इससे बिलोंग करता है, दैट इज जाई आर बिलोंग्स टू r माइनस 1 बाई n और r बाई n। यहाँ पे टेक जाई आर दिस इक्वल टू r बाई n, ये एज्यूम कर लिया। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाई 0 to 1 f(x) dx दिस इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n, डेल्टा आर किसके बराबर है, r 1 बाई n के बराबर, तो 1 बाई n बार ले सकते हैं आप, क्योंकि सो समेशन है r इक्वल टू r से वेरी है, और वह जाई आर की वैल्यू क्या है, r बाई n। तो यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए। ये देखिए, यही आपको प्रूफ करना, 0 to 1 लिमिट 1 बाई n
एफ आर बाई एन। तो यही आपका प्रूफ आ गया, हेंस प्रूफ। नोट है, नोट कर लीजिए 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, कि जो पार्टीशन है, दी पार्टीशन P इक्वल टू ए प्लस एच, जो फर्स्ट थ्योरम में किया हमने, ए प्लस 2h एंड शो ऑन ए प्लस एन एच इक्वल टू बी, किस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है? इज यूजफुल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स किस टाइप के? ए टू बी ई एक्स डी एक्स, ए टू बी साइन एक्स डी एक्स, ए टू बी कोस एक्स डी एक्स, ए टू बी एक्स की पावर एम डी एक्स। एम क्या है? स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर। एम इज ए स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर। इस टाइप के क्वेश्चंस को यू सॉल्व करने के लिए इस पार्टीशन का यूज़ करते हैं। सेकंड है, जो पार्टीशन P है किस टाइप का? ए एच स्क्वेयर ए एच एन दिस इक्वल टू बी इज यूजफुल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स किस टाइप के इंटीग्रल? ए टू द पावर एक्स की पावर एम डी एक्स। अब यहाँ पे m क्या है? m बिलोंग्स टू z, m बिलोंग्स टू z हो सकता है, और m कोई फ्रैक्शन नंबर हो सकता है, और m इज ए फ्रैक्शन, रैशनल नंबर टाइप है, ये आपका हो सकता है। तो इन 2 टाइप्स के क्वेश्चन को यूज़ करने के लिए इस टाइप के पार्टीशन का हम यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन वाइज आपके पास ये वेरी कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, आप तो किस फिर उस तरीके से कि कैसा आपको पार्टीशन चूज करना है, तो आप इन रिजल्ट्स का, इन क्रॉरली का आप यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस। एक्सरसाइज 1.2 का ये दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है। दूसरे का फर्स्ट, और एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 ये क्वेश्चन आपका 1.2 का क्वेश्चन कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n साइन पाई बाई n प्लस साइन 2π/n प्लस साइन nπ/n दिस इक्वल टू 2/n प्रूफ करना आपको, 2/n प्रूफ करना आपको ये, ठीक है जी, ये प्रूफ करना आपको 2/π, 2/n नहीं 2/π, 2/π आपको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ कैसे करें? एक तरीके से वर्किंग रूल है, जैसे आपके पास वो वर्किंग रूल क्या है कि जो आपके पास ये फंक्शन है, इस टाइप का कोई फंक्शन है आपके पास, या सम है किस टाइप का कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू 1 to n f r/n, इस टाइप का कोई सम है। तो इसमें जो r/n को रिप्लेस करना में वो x से रिप्लेस करना है इसको, ठीक है। 1/n को हमने रिप्लेस कर देना है dx से, और समेशन को रिप्लेस कर देना है इंटीग्रेशन से। और लिमिट क्या करेंगे कि जो लोअर लिमिट आएगी वो r इक्वल टू 1 से वेरी करेगा इस फंक्शन में। आल्सो गिव्स लिमिट, आल्सो गिव्स लिमिट फॉर r इक्वल टू 1 एंड n, दोनों के लिए लिमिट देगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा।
तो ये पूरा फंक्शन आपका सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो आपके पास ये बन जाएगा, इसको कंबाइन कर लें। अगर इस पूरे फंक्शन को सम को कंबाइन करें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन r इक्वल टू 1 to n साइन पाई बाई एन साइन 2 पाई बाई एन साइन n पाई बाई एन। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन r पाई बाई n लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे इसको मैं अब रिप्लेस कर दूँ कि r बाई एन को x से रिप्लेस कर दूँ, 1/n को dx से रिप्लेस कर दूँ, समेशन को इंटीग्रल से, और लिमिट मैं निकाल लूँ। तो लिमिट क्या होगी, जब r इक्वल टू 1 है, मैंने रिप्लेस किया r बाई एन को x से, तो r इक्वल टू 1 n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट कहाँ गई, 0। फॉर r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 x टेंस टू 1, दिस इम्प्लाइज x टेंस टू 1, r इक्वल टू 1 को x टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। और जब r इक्वल टू n है तो दिस इम्प्लाई x टेंस टू 1, x टेंस टू 1। तो फिर मेरे पास समेशन, तो ये जो फंक्शन था आपके पास, जो सम था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू 1 to n साइन r पाई बाई n, दिस इक्वल टू, समेशन का तो क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेशन। 1 के लिए क्या लिमिट मिली मुझे, 0। n के लिए क्या लिमिट मिली मुझे, 1 मिला, तो 0 to 1 बन गया। 1/n को किससे रिप्लेस करना, dx को, और r/n को किससे रिप्लेस करना है, x से, तो साइन x पाई और dx ये बन जाएगा। ठीक है, और जब ये बन जाएगा तो इंटीग्रल इसका निकाल लूँगा मैं। तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा इसका, दिस इक्वल टू माइनस कोस x पाई बाई पाई, दिस 0 to 1। और जब इसको सोल्व करेंगे तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/पाई आ जाएगा, 2/पाई। लिमिट पुट करेंगे तो सोल्व करेंगे तो इसको ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 and so on 1/2n, this equal to log of 2। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करें इसको, इसको भी इसी तरीके से प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, n plus 1 n plus 2 वेरी कौन कर रहा है, 1 2 एंड सो ऑन। इसको अगर मैं लिख दूँ n plus n, तो n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n, तो मैं इसको ऐसे कंबाइन कर सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r इक्वल टू 1 to n 1/n प्लस r, लिख दिया। अब क्या कर लें, n कॉमन निकाल लें, तो ऊपर बन जाएगा 1/n, और दिस इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r इक्वल टू 1 to n 1/n अपॉन में 1 प्लस r/n, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बन गई बात आपके पास। r/n को किससे रिप्लेस करना है आपको, x से। 1/n को किससे रिप्लेस करना है, dx से। समेशन को किससे रिप्लेस करना है, इंटीग्रेशन से। लिमिट r इक्वल टू 1 के लिए क्या करेगा, n टेंस टू 0। जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो x कहाँ वेरी करेगा, 0 पे, फॉर r इक्वल टू 1। और जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो x कहाँ वेरी करेगा, 1 के लिए, फॉर r इक्वल टू n के लिए। यानी कि जो लिमिट निकालनी r इक्वल टू 1 से लेके फर्स्ट और लास्ट पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये समेशन किसके बराबर बन जाएगा, तो समेशन बन जाएगा दिस इक्वल टू 0 to 1 1/1 प्लस x और dx, इसके बराबर आ जाएगा। और इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन log ऑफ 1 प्लस x और लिमिट 0 to 1, तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, log e 2 आ जाएगा। तो ये प्रूफ आ जाएगा इसका, आंसर प्रूफ ये प्रूफ आ जाएगा।
ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन क्या है कि -1 to 1 f x dx this equal to where f x equal to mod x। आपके पास ये फंक्शन है, तो मुझे पता है कि mod x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इक्वल टू माइनस एक्स इफ़ x लेस देन इक्वल टू 0 और x अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन कैसा रहेगा, ग्राफ इसका ऐसा रहेगा, दिस इक्वल टू 1 और ये है आपके पास -1। तो ग्राफ जब इस फंक्शन का ऐसा है तो आपको पता कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड भी है ना। जब यहाँ से क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन सिंस f इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस, जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड है किसी क्लोज इंटरवल 1 0 1, तो आपको पता कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो देन इट इज रीमान इंटीग्रेबल। दिस इम्प्लाइज f इज रीमान इंटीग्रेबल, किसमें -1 to 1 में रीमान इंटीग्रल होगा। मान लो लेट p इक्वल टू, पार्टीशन आपने एज्यूम कर लिया, -1 इक्वल टू x0 x1 xr -1 xr एंड सो ऑन xn इक्वल टू 0। -1 से 1 पे है, इंटरवल कैसा, -1 से, हमने इसमें दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, -1 से 0 पे और 0 से 1 पर, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। xn इक्वल टू 0, xn प्लस 1 xn प्लस 2 एंड सो ऑन xn प्लस n, दिस इक्वल टू 2n, दिस इक्वल टू 1 ऑफ -1 to 1। इस इंटरवल का हमने पार्टीशन एज्यूम कर लिया। लेंथ कितनी है इसकी इंटरवल की, इनटू 2n इक्वल, सब इंटरवल में हमने इसको ब्रेक कर लिया, सब इंटरवल ईच ऑफ लेंथ कितनी है b माइनस ए, 2 सब इंटरवल 2n है ना, तो पहले n ब्रेक करते थे, अब की बार 2n में ब्रेक कर लिया, तो इसलिए 2n। तो दिस इक्वल टू b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और a की वैल्यू क्या थी -1, तो अपॉन में 2n, दिस इक्वल टू 2/2n और दिस इक्वल टू क्या आ गया 1/n, ये आ जाए। तो आपको यहाँ से क्या मिला कि जो नॉर्म p है, नॉर्म p दिस इक्वल टू 1/n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, आपके पास ये बन जाएगा। आल्सो XR, व्हाट इज XR, XR आपको पता है क्योंकि -1 जब आपको मैंने बताया था कि कैसे पार्टीशन ब्रेक करते हैं किसी सब इंटरवल में, तो -1 प्लस r/n, ये XR है आपके पास, और XR -1 कैसे होगा, दिस इक्वल टू -1 प्लस r-1/n, दिस वो आपके पास, एंड डेल्टा r क्या आपके पास, डेल्टा r दिस इक्वल टू 1/n फॉर r इक्वल टू 1 to अप टू 2n, r इक्वल टू 1 to अप टू 2n, यहाँ तक। अब क्या करें हम, अब इस फंक्शन को उठाते हैं, नाउ -1 to 1 f(x) dx दिस इक्वल टू लिमिट नॉर्म p टेंस टू 0 और समेसन r इक्वल टू 1 to, अब कहाँ तक जाएंगे हम, पहले n तक जाते थे क्योंकि अब की बार जो सब इंटरवल हमारा 2n में 2n इक्वल सब इंटरवल में, तो 2n पे वेरी कर देंगे,
टू एन, तो एफ ऑफ जाई आर डेल्टा आर ये बन जाएगा। और दिस इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्म पे टेंस टू जीरो का मीनिंग एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। समेशन आर इक्वल टू 1 to 2n एफ ऑफ जाई आर क्या ले लिया हमने, जाई आर एज्यूम कर लो कि एक्स आर, जाई आर को क्या मान लो एक्स आर, तो एक्स आर और डेल्टा आर ये आ जाएगा आपके पास। टेकिंग जाई आर इक्वल टू एक्स आर, ये आपने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से आपके पास अब आगे क्या बन जाएगा, दिस implies लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आर डेल्टा आर। हमने इसमें ब्रेक कर लिया 2n को, क्योंकि आपके पास जो सब इंटरवल क्या है नोड से r तक xn तक और फिर xn+1 से लेके x2n तक, हम इसमें दो में ब्रेक कर लेंगे इस समेशन को। तो आपके पास ये आ जाएगा r इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आर और प्लस में समेशन r इक्वल टू n+1 to 2n एफ ऑफ एक्स आर डेल्टा आर, ये ब्रेक कर लिया। दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n। व्हाट इज एफ एक्स आर, एक्स आर की वैल्यू क्या है आपको पता है कि यहाँ एक्स आर की वैल्यू क्या है, दिस इक्वल टू -1 + r/n, तो यहाँ पुट कर देंगे तो एफ ऑफ -1 + r/n और डेल्टा आर क्या है आपके पास, दिस इज 1/n, डेल्टा आर क्या है 1/n, तो 1 to 1/n प्लस में समेशन r इक्वल टू n+1 to 2n एफ ऑफ -1 + r/n इंटू में 1/n, ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से आपके आगे क्या आएगा, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ से है r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1 to n तक आपके पास ये फंक्शन क्या लेगा, नेगेटिव लेगा, 0 तो ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्शन का हमने क्या माना 0, तो ये माइनस में चला जाएगा आपका माइनस में, और इससे ग्रेटर देन 0 से क्या रहेगा x पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो फंक्शन आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनी जाएगी आपकी बाई मॉडुलस प्रॉपर्टी, दिस विल बी माइनस, तो ये आ जाएगा इम्प्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n और -1 + r/n आ जाएगा इंटू में 1/n प्लस में समेशन r इक्वल टू n+1 to 2n, ये आ जाएगा सम, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा r/n इंटू 1/n, ठीक है। और यहाँ के बाद आप इसको सोल्व कर लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to n -1/n और प्लस के r/n का स्क्वायर प्लस में समेशन r इक्वल टू n+1 to n और ये आ जाएगा -1/n + r/n का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ये माइनस यहाँ भी आएगा ना, ये माइनस बार है तो माइनस ये भी आ जाएगा। ये वाला माइनस, देखिए एक मिस्टेक क्या है आपके पास, ये फंक्शन था, एक तो माइनस बार आ गया और एक ये अंदर माइनस था, ये माइनस था, तो ये तो बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का, ये माइनस एक्स्ट्रा था तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ओके। तो ये समेशन ये तो कैंसिल हो जाएंगे 1/n, देख लेते हैं।
जब सोल्व करेंगे इसको ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/n तो बाहर निकाला और r इक्वल टू 1 to n समेसन, तो ये आपके पास n आ जाएगा माइनस 1/n² बार समेसन r कितना आ जाएगा इंटू n इंटू n+1/2 आ जाएगा। प्लस में ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/n बाहर आ जाएगा और यहाँ सम इसका कितना आ जाएगा n आ जाएगा। और प्लस में समेसन r इक्वल टू n+1 to 2n इंटू में 1/n² बाहर निकाल लीजिए और अंदर क्या बच जाएगा r बच जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया समेस n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस के 1/n², या आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं n से n कैंसिल कर दो, ये भी तो बच जाएगा -1/2 इंटू में n+1 डिवाइड बाई n, ये आ जाएगा। और प्लस में 1/n² इंटू, जब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा ये n+1 n प्लस में n+2 प्लस में n+3 एंड सो ऑन टू n तक आप अप्रोचेबल होंगे दिस। और दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/2 इंटू n+1/n और प्लस के 1/n² इंटू में n/2, क्योंकि ये सीरीज कैसी है AP में है। AP में कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म सम कैसे निकालते हैं टर्म्स का, Sn इक्वल टू n/2 इंटू में Sn इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस l लास्ट टर्म, तो ऐसे सम निकाल सकते हैं इसका n/2 इंटू n+1 सम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2n ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/2 इंटू 1+1/n प्लस में ये आपके पास से आ जाएगा। और अंदर भी इसको डायरेक्ट इम्प्लाई कर दीजिए 1/2 इंटू n से n कैंसिल हो जाएगा ना, ये 1+2 दैट इज़ 3 प्लस का 1/n। और जब इनको सोल्व करेंगे आप तो दिस इक्वल टू -1/2 प्लस के 3/2 और दिस इक्वल टू 1, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो ये इंटीग्रल आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल और कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स थे जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आपके करने हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको ये सारे करने हैं। ओके, थैंक यू।